बराबर हुआ हिसाब, हैदराबाद में हारे लेकिन वाइजैक में हो गया पलटवार। कहां बैच बॉल से चले थे इंडिया को हराने, लेकिन उसी बैच बॉल के कारण अंग्रेज दूसरा टेस्ट मैच हारे। जी, पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद अंग्रेज उछल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जेम्स एंडरसन तो यहाँ तक कह रहे थे कि हम 600 रन भी बना लेंगे, इंडिया को उसी के घर में 5-0 से हरा देंगे। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड को अपनी औकात पता चल गई होगी। कहां 600 रन बनाने का दावा करने वाली टीम दोनों पारियों में 300 रन भी नहीं बना पाई और वाइजैक में 106 रन से बुरी तरीके से हार गई। इस जीत से सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है और इंग्लैंड की अकल ठिकाने भी आ गई है। तो चलिए इस मैच में क्या क्या हुआ और बैच बॉल के कारण इंग्लैंड कैसे हारी, आइए तफसील से जानते हैं। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला वाइजैक में खेला गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के कारण पहली इनिंग में 396 रनों का ठीक ठाक स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड खेलने आई, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम बेबस नजर आई और जैसे तैसे करके मात्र 253 रन बना पाई। इंग्लैंड की इस खराब बल्लेबाजी के कारण भारत को पहली इनिंग में 143 रनों की शानदार बढ़त मिल गई। हालांकि दूसरी इनिंग में भारत की तरफ से भी खराब बल्लेबाजी हुई। दूसरी इनिंग में भारत मात्र 255 रन बना पाया, लेकिन भारत के पास 143 रनों की पहली इनिंग की बढ़त थी, जिसके कारण इंग्लैंड को 399 रनों का टारगेट मिला। यानी इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 399 रन बनाने थे। वैसे तो चौथी पारी के हिसाब से ये टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन वाइजैक की पिच अभी भी काफी अच्छी खेल रही थी। पिच में ना क्रैक पड़ा था, ना ही गेंद घूम रही थी। पिच बिल्कुल पाटा थी, एकदम बल्लेबाजी लायक। ऊपर से चौथे और 5वें दिन का खेल बाकी था, यानी इंग्लैंड को बस एक अच्छी रणनीति बनानी थी और धीरे धीरे टारगेट के करीब जानी थी। लेकिन इंग्लैंड कहां बाज आने वाला था, उसको तो घमंड हो गया था कि हम बैच बॉल से ही मैच जीतेंगे, फिर भले बाद में पछताना पड़े, लेकिन हम अपना रवैया नहीं बदलेंगे। और हुआ भी वही, इंग्लैंड अपने ही बैच बॉल के जाल में फंस गई। दरअसल इंग्लैंड जब चौथे दिन बल्लेबाजी करने आई तो उसका अप्रोच ओवर एग्रेसिव था। टॉप और मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने क्रीज पर आते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। इस कारण टीम ने लगातार विकेट गंवाए, फिर भी इंग्लैंड की टीम नहीं संभली, वैसे ही खराब शॉट खेलकर आउट होते रहे, जबकि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि ओवर भी बहुत पड़े थे और दिन भी लगभग 2 बचे थे। हालांकि एक समय भारत थोड़ा सा परेशान जरूर हुआ जब बेन फोक्स और टॉम हार्टली ने 8वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर दी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस परेशानी को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अपनी एक शानदार स्लोअर वन पर बेन फोक्स को आउट कर दिया और भारत का जीत लगभग सुनिश्चित कर दिया। अंततः इंग्लैंड की पूरी टीम 292 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ये मैच 106 रनों के बड़े अंतर से जीत गया। भारत के इस जीत के 5 हीरो रहे जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन। बाकी आपके अनुसार भारतीय टीम कैसी खेली, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। Yeah.